हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आप सभी को यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाए जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, किशोरावस्था। और यह किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो 13 से 21 वर्ष। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। इसमें बालक क्या करता है? अपनी पहचान स्वयं बनाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे माता पिता के पक्ष में बालक का बोलना, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, या किसी के कल्याण में रुचि रखना। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा, किशोरावस्था, रुचि रखना। ये क्वेश्चन आप सभी का 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है बाल विकास की गति। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तो देखिए, जहां कहीं पर भी मानकी आ जाए गलत हो जाएगा। तो पहला आंसर तो यहाँ पर गलत हो गया, ए गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि जो बाल विकास की गति है इसमें व्यक्तिगत विभिन्न भिन्नताएं होती है और यह अव्यवस्थित होती है। तो अव्यवस्थित यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए, जो गति होती है बच्चों में अलग अलग होती है, अव्यवस्थित होती है, ये गलत हो जाएगा। एक समान मानकी, देखिए यहाँ पर भी मानकी आ गया, ये गलत हो जाएगा। तो ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट आपके गलत हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। जो गति होती है इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखता बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति के? तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा पहला, शैशवावस्था। यहाँ पर कहा गया है कि जब बालक चलता है तो चलने के लिए उसे बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। चलने के लिए बालक क्या करेगा? पहले अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाएगा, इसके बाद में अपने दोनों पैर के घुटने को आगे बढ़ाएगा। तो घसीट कर चलना या दौड़ने के लिए या संतुलन बनाने के लिए बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है बजाय स्थूल गति के। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि स्थूल गति कौशल में क्या होता है, स्थूल गति में क्या होता है? छोटी क्रियाएं होती हैं या छोटी गतिविधि होती है, छोटी गतिविधि होती है। ये क्वेश्चन आपका प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका स्थूल गति कौशल से हो या सूक्ष्म गति कौशल से हो। तो यहाँ पर स्थूल में क्या होता है? बड़ी गतिविधि होती है जिसमें आप सभी को पूरी बॉडी के साथ मूवमेंट करना होता है। आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है विकास के संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर बताना है क्या तात्पर्य है। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। और यह जो अवधि है या संवेदनशील कहलाती है, इसमें बच्चा क्या होता है कि एक कौशल प्राप्त करने के लिए परिपक्व होता है, एक कौशल प्राप्त करने के लिए परिपक्व होता है। तो यहाँ पर आपने देखा है आंसर आपका पहला सही है। और यहाँ पर कहा गया है कि भावुक, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। गर्भाधारण से जन्म तक की समय की अवधि, ये भी गलत है। शैशवावस्था से किशोरावस्था की समय अवधि, ये भी गलत है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा। जब भी आपके सामने कुछ प्रकारों की बात की जाए या किसी के प्रति तत्पर होते हैं, सीखने के प्रति तत्पर होते हैं, तो ये संवेदनशील अवधि हो जाती है। नेक्स्ट है स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका अब हाथ उसकी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है।
जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव डैश कहा जाता है क्या? तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? ग्रोथ हो रहा है, उसकी जो वृद्धि है तो इसको क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे, उसकी वृद्धि हो रही है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए जो पाड़ है, पाड़ जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको सहारा देने के लिए पाड़ का प्रयोग किया जाता है। तो पाड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा? सहारा देना। सहारा देना। मान लीजिए कोई बच्चा है वो आगे बढ़ना चाहता है या उसको करना चाहता है, तो आप यदि उसको सहारा दे देंगे तो वो काम कर लेगा। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया है? उसका कद बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है? स्थूल में क्या होता है कि पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब देखिए सुई चलाना, ठीक है, सुई चलाना ये क्या हो जाएगा? सुई चलाना यहाँ पर सूक्ष्म गतिक में हो जाएगा। सुई चलाना यहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल में हो जाएगा। धागे में मोती पिरोना, मतलब इसमें भी हाथ का ही काम हो रहा है, उंगलियों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। चित्र बनाना, आपकी उंगलियों का प्रयोग हो रहा है, हाथ का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्थूल गामक कौशल की जब भी बात की जाए तो पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है, पूरे शरीर का इसमें क्रियाकलाप होती है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? तो अधोगामी क्या होता है? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ये हो जाएगा अधोगामी। तो केंद्र से वाय है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। केंद्र से बाहर वाह है। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास की डैश होती है और प्रत्येक बच्चा क्या है? तो जो बच्चे की दिशा होती है, प्रत्येक बच्चे की दिशा अलग होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? एक जैसा नहीं होगा, एक जैसा गलत हो जाएगा। यहाँ पर समान रूप से विकसित होने की बात की गई, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए, सी और डी ये गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही है? बी। जो विकास की दिशा होती है ये अलग अलग होती है और प्रत्येक बच्चा जो है अपनी गति से विकसित होता है, एक समान गति से नहीं, अपनी अपनी गति से उसका विकास होता है। आंसर यहाँ पर बी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? यहाँ पर कहा गया है कि जो सहपाठी है जैसे उसके घर में बर्ताव होता है वैसा ही वह बर्ताव करता है। आंसर यहाँ पर आपका अवलोकन अधिगम सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, अवलोकन अधिगम। इसमें क्या होता है? दूसरों को देखकर किया गया व्यवहार। अवलोकन अधिगम में क्या होता है? दूसरों से सीखा गया या देखकर, दूसरों को देखकर किया गया व्यवहार, दूसरों को देखकर किया गया व्यवहार, यह अवलोकन अधिगम होता है। नेक्स्ट है, समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं क्या? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? एक सामाजिक संरचना। बचपन को क्या मानते हैं? एक सामाजिक संरचना मानते हैं। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बचपन को तनाव और चिंता का काल क्या होता है? सभी को पता है, किशोरावस्था। किशोरावस्था तक विकास काल है, ये गलत हो जाएगा। जो विकास है आप सभी का चलता रहता है, सभी संस्कृतियों में पवित्र काल, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? बच्चों को यहाँ पर किस तरह से देखते हैं? तो बच्चे निष्क्रिय ग्रहणकर्ता कहा गया है, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता होते हैं।
आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं। कोई भी बच्चा समाज से स्वतंत्र नहीं होता है, आनुवांशिकता से पूर्व क्रमादेशित होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है? आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, तो संवेदनशील अवधि है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, संवेदनशील अवधि। समीपस्थ विकास क्षेत्र को क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं, और यह लेब वाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट है, बेहतर एथलेटिक यानी कि शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार पर प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं? आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, मध्य बचपन। यदि मध्य बचपन ना लिखा होता, बचपन भी लिखा होता, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता, या आप सभी का प्रारंभिक बचपन भी आंसर सही हो जाता। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि मध्य बचपन ना लिखा हो तो आपका प्रारंभिक बचपन होगा। वैसे आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और यह जो अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष होती है, 6 से 12 वर्ष होती है। बालक इसमें क्या करता है? द्रव्यमान संख्या समझ लेता है, द्रव्यमान संख्या को समझने लगता है और क्षेत्रफल में परिवर्तन को समझने लगता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन को समझता है या समझने लगता है। तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं, क्या कहलाता है? जब कोई बालक दूसरों की नकल करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम। अब देखिए, जब कोई घर की नकल करता है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन वही जब आप बाहर किसी की नकल कर रहे हैं, और नकल करना मतलब बार बार नकल करना, तो दूसरों को देख के उनके अनुरूप व्यवहार करना, ये सामाजिक अधिगम होगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? अमूर्त सोच और तार्किक क्षमता, तो अमूर्त में क्या हो जाएगा? औपचारिक होगा। अमूर्त में यहाँ पर क्या हो जाएगा? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। यदि मूर्त होता तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। और ये 4 अवस्था किससे संबंधित है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? आंसर आपका क्या होगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है ये बताना। देखिए यहाँ पर केवल कहा गया है, केवल संज्ञान सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित है। केवल वाले जितने भी पॉइंट होते हैं आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पर भी केवल ही लिखा है, ये भी गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? बी। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, जो उचित अवधि होती है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणतम होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? खास प्रकार से जब भी बात आ जाए तो यहाँ पर आप सभी का संवेदनशील अवधि हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका ए सही है, संवेदनशील। नेक्स्ट है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? तो देखिए, बाल विकास में गर्भाधारण से लेकर किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। और अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो 5 अवस्थाएं होती है। सभी मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग प्रकार से अवस्थाएं बताई है,
जो आपके एग्जाम में अवस्थाएं पूछी जाती है वो आप सभी की 4 से 5 अवस्थाएं पूछी जाती है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी अवस्था दी है, बताई है। नेक्स्ट है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो आवश्यकताएं कहते हैं, विकासात्मक आवश्यकताएं कहते हैं। समाज से अपेक्षा यानी उनकी आवश्यकताएं, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।